लोग रोड में खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है राम जन्मभूमि अयोध्या में। हम आपको दिखाते हैं कि आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, किस तरीके से भव्य माहौल है। मैं बोलूँगा कि थोड़ा कैमरा मूव करें, ऊपर भी देखिए किस तरीके से झंडे लहराए जा रहे हैं। आप भव्य नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर सतत कवरेजिंग चल रही है और बड़े ही हर्ष उल्लास का यहाँ पर आलम देखा जा रहा है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आज रात को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। लोग आनंद महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम। लेकिन इन तमाम बातों में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बोलते हैं 2-3 साल का प्रकरण, फिर हम जो वर्णन देखें 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के समय काल में जो लगातार संघर्ष होते आए हैं, क्या उन संघर्षों का परिणाम है ये? उन्हीं संघर्षों का परिणाम है। 1528 से जो संघर्ष हुआ, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, उसी बलिदान का ही ये परिणाम है कि आज मंदिर निर्माण ये हो रहा है। लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी के 2 सपने, जहां पर एक सपना तो साकार होते हुए दिख रहा है, तो वहीं दूसरे सपने की बात की जा रही है। अशोक सिंघल जी जो इस राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता थे, उनके 2 सपने थे। एक सपना था श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, और दूसरा उनका लक्ष्य था कि जो धर्मांतरण के दुर्विरोधी बच्चों में राम की अलग जगाने वाले हमारे पूज्य आसाराम बापू संत, जिनको निर्दोष थे, उनको मुक्त कराना, उनको बाहर करना, यह उनका लक्ष्य था। तो एक लक्ष्य तो आज पूरा हो गया, लेकिन दूसरा लक्ष्य ये सरकार के द्वारा कब पूरा किया जाएगा, यह मैं निवेदन करूंगा। जो हिंदू धर्म के रक्षा, जिन्होंने संघर्ष किया, धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध कार्य किया, ऐसे महान संत को जो आज जेल में हैं, जिनको आज यहाँ कार्यक्रम में रहना चाहिए था। आसाराम बापू, ये अत्याचार एक राजनीति का भाग है, हम ये समझते हैं। कोई संत जो कि इतना गिर के इतना ओछा काम नहीं कर सकता। हमारे देश में देखो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जिस देश को हिंदू के नाम से जाना जाता है, उसी देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये राजनीति का भाग अगर हम छोड़ दें, तो ये एक क्या कहेंगे उसको, कि हमारे देश ही हिंदुओं का है और हिंदू के लिए काम करे, यही हमारी प्रार्थना। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद की ओर से हम राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद की ओर से आए और संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी के प्रति आवाज उठाने के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र से गोदावरी का पवित्र जल और वहाँ की मृतिका, हम 3 पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पद्मनाभ गिरी जी हैं, मैं राष्ट्रीय महाराष्ट्र का महामंत्री हूं और ये महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। बहुत जिस तरीके से आप देख सकते हैं, तपती हुई धूप में यहाँ पर हम रोड में आपको हम दिखा रहे हैं नज़ारा, ये नज़ारा साधारण नहीं है। यहाँ पर जमीनी लेवल में जिस तरीके से हमारे बीच संत महंत खड़े हुए हैं,